हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को काफ़ी अच्छी टॉपिक बताया जाएगा, यानी असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं घटते क्रम, बढ़ते क्रम। इसी को हिंदी में और नामों से जानते हैं आरोही अवरोही क्रम। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा भूलती हैं। अगर आप नहीं ध्यान से समझोगे फिर से भूल जाओगे, नहीं समझ पाओगे। और ये सारी चीज़ें आपको 7th 8th में नहीं पूछी जाएंगी, ये क्लास 6 की चीज़ें हैं, क्लास 7th में भी हो सकता है, लेकिन क्लास 6 और क्लास 5th की चीज़ें ये आपको कोई एग्जाम जब देते हो तब अच्छे से पूछा जाता है, तब वहाँ पर आपका खबर लिया जाता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, इस चीज़ को मैं इस तरीके से बताऊँगा कि आप भूलोगे नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पर देखो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, आ पे आ की मात्रा है, अवरोही क्रम, इसी को इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम को हमको लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम कहते हैं। अभी सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बस थोड़ा समझिए। इसके बाद अवरोही क्रम लिखा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम बोलते हैं। तो इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ, याद करना काफ़ी ईजी है। असेंडिंग आर्डर बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग आर्डर घटते क्रम। अब यहाँ पर हिंदी में एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा है अवरोही क्रम, क्या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, कोई भी चीज बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखूं, फिर 3 लिखूं, फिर 4 लिखूं, 5 लिखूं, 8 लिखूं, 10 लिखूं, ये क्या है, बढ़ता क्रम है। यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अवरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर को क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। तो कोई भी चीज़ अगर लिखा रहेगा तो उसको हमको इस सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और वही चीज़ अगर हमसे पूछे अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम, तो किसी भी तथ्य को हम लोग कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बातें समझ में आई। तो इसमें सबसे बड़ा 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अवरोही कहलाएगा। क्या, अवरोही कहलाएगा। अवरोही में क्या होता है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर, घटते क्रम में कोई भी चीज लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही। अवरोही में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर, जिसी को समान रूप से कहा जाता है घटते क्रम। इसको क्या बोलते हैं, अवरोही। क्या, अवरोही, जिसे इंग्लिश में हम लोग असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। इसमें इसी को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, बढ़ते क्रम। इसमें कोई भी चीज़ सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं। अवरोही में क्या होता है, जो अवरोही होता है उसको इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ को हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और आपका एक बचा है अवरोही, जिसे इंग्लिश में डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। इसमें कोई भी चीज़ को घटते क्रम में लिखा जाता है। क्या, घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मज़ा आ गया चीज़ें समझ के। अब हम चलिए सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल लिखे हुए हैं, अब इस सवाल को लगाओगे फिर मज़ा आएगा, फिर इसके बाद काफ़ी अच्छा सवाल आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखा 5, 10, 20, 15, 12, 40, ये देखिए क्रम में नहीं लिखा गया है, संख्याएं कहीं भी आगे पीछे लिखी गई हुई हैं। जैसे यहाँ पे 40 है, 20 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 15 है। तब आपको करना क्या होता है, इसको क्रम वाइज लिखना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को अगर बोल दिया जाए कि इसको आप अवरोही क्रम में लिखिए, क्या, अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम। क्या, घटते क्रम। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या खोजेंगे। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 40 है, तो हम लोग इस तरह से 40 लिखेंगे। अब 40 से छोटा क्या है, 40 से छोटा यहाँ पर देखिए क्या है आपका 20 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 इस तरह से लिखेंगे। अब 20 से छोटा क्या आपको दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिखेंगे। 15 से छोटा क्या है, 12 है, तो हम लोग 12 लिखेंगे। 12 से छोटा क्या है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। और सबसे छोटा क्या है, 5 है। तो यहाँ पर जो बोला था अवरोही क्रम में लिखिए यानी डिसेंडिंग आर्डर, घटते क्रम में, तो हमने क्या किया, इसे डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया। अब आपको इस तरह से गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर ये भी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे ये पता चलेगा अगर ये 6 है, ये भी 6 आपने लिखा, तो कोई संख्या छोटी नहीं है।
अब अगर इसी चीज़ को बोल देता हमसे किस रूप में लिखने के लिए, हमसे अगर बोल देता अवरोही यानी असेंडिंग आर्डर में, तो हम सबसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 5 है, तो हम लोग 5 लिखते। फिर इससे बड़ी हम लोग लिखते, क्या इससे बड़ी लिखते, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है 10 है, 10 से बड़ी संख्या 12 है, 12 से बड़ी संख्या 15 है, 15 से बड़ी संख्या 20 है, 20 से बड़ी संख्या क्या है इसमें 40 है। इस तरह से ये आपका अवरोही क्रम हो गया और ये आपका क्या हो गया अवरोही, क्या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। इसमें किसी भी चीज़ को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, क्या बढ़ते क्रम में। अब चलिए आगे लेके चलते हैं, अगला वाला सवाल काफ़ी मस्त है। इसको देखिए किस में लिखना है अवरोही में। अवरोही का मतलब क्या होता है डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम में, क्या घटते क्रम में। बातें समझ में आ गई। इस चीज़ को 2-3 बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो 2/3, 3/6, 6/2, 5/12 में बताना है कि कौन सी भिन्न क्या है बड़ी है, कौन सी छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटे, या कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से बताना है। तो ये चीज़ तब आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। जैसे अगर मैं पूछता 3/5, 5/5, 6/5, 8/5, इसको आप क्या करिए अवरोही क्रम में लिखिए यानी घटते क्रम में लिखिए। तो अगर देखिए भिन्न का हर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो इसको अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना हो यानी घटते क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है 8, सबसे बड़ा है तो 8/5 लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा देखिए आपका 6/5 लिखेंगे, क्या 6/5। फिर उससे छोटा क्या है 5/5 है तो 5/5 लिखेंगे। फिर इससे छोटा 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे। बातें समझ में आ गई। लेकिन इन प्रश्नों में हर आपका बराबर नहीं है तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा। जब हर बराबर करोगे तब आप ऐसे सवालों को लगा पाओगे। अब चलिए आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से प्रश्नों को कराते हैं। अब इसी प्रश्न को अगर करना हो तो आप कैसे करोगे, हम 3, 6, 2, 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 6, 2, 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर 12 लिख लेना। 3 से 12 को काटोगे 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, इस 4 का गुणा उसके अंश में 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 से 12 काटोगे 6 दूना 12, 2 का गुणा उसके अंश में 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 2 से 12 काटोगे 2 छंग 12, 6 का गुणा 6 में करोगे 6 4 36 हो जाएगा। अब 12 है ये भी 12 है तो जो अंश है वही आप लिख लो। अब इसको आपको घटते क्रम में लिखना है तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी आपका 36 है तो 36 बटे इस तरह से 12 लिख लेना, क्या 36/12। अब यहाँ पर 36/12 का मतलब क्या होगा जरा चीज़ को समझना। 2/3 के स्थान पे ये है, 3/6 के स्थान पे ये है, 6/2 के स्थान पे ये है, 5/12 के स्थान पे ये है। तो अगर हमें 36 लिखना है, 36 सबसे बड़ी है तो इसका मतलब ये तीसरे स्थान पे, तो 6/2 सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 6/2 लिखेंगे। फिर इससे देखो आपका छोटा कौन सा है, 36 से छोटा यहाँ पर कौन सा है आपका 8 है। तो यहाँ पर हम क्या पहले स्थान पे तो 2/3 लिखेंगे। फिर इससे देखिए छोटा क्या है आपका 6 है, 6 है तो 6 दूसरे स्थान पे तो 3/6 लिखेंगे। फिर इससे छोटा क्या है 5 है तो 5 सबसे लास्ट में है तो 5/12 लिखेंगे। ये आपका क्या है घटते क्रम में, यानी ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ये सबसे छोटा। मजा आ गया कि नहीं सवालों को समझकर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आरोही। आरोही में क्या होता है असेंडिंग आर्डर। किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिखते हैं, क्या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका भी हर क्या है बराबर नहीं है। तो जब आप 8, 4, 2 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16 आएगा। चलिए इसमें निकाल के बता देते हैं। 8, 4, 2 और 16 का एलसीएम जब आप लोगे तो इस तरह से लोगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 2 8 16। अब निकालो फिर से 2 दूना 4, 2 इक्के 2 हो जाएगा आपका 1 है, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटो 2 इक्के 2, 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, 2 दूना 4, फिर यहाँ से काटो 1 है तो 1, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 2 इक्के 2। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ गया। तो मैंने बताया था ना 8, 4, 2, 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। अब यहाँ पर 8 दूना 16, 2 बार में कटा, 2 का गुणा अंश में, 5 दूना 10। अब यहाँ पर 4 चौके 16, फिर 4 का गुणा 6 में करो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 से 16 को काटो, 2 8 16,
तो 12 से 84, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, तो 12 का गुणा 8 में करो, 8 दूना 16 का 6 लागे, 8 एक 8 एक 9। अब 16 है, ये भी 16 है, तो जो आंसर है उसी के लिख लो। अभी इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, इसमें सबसे छोट कौन सा है 4 है, तो 4 किस स्थान पे 4/16, तो 4/16 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 10 है, पहले स्थान पे है, तो 5/8 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 24 है, तो 6 हम लोग 4 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है आपका 96 है, तो 96 इस पे है 12/2 पे, तो 12/2 लिख लेंगे। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या आज हमने बड़े ही आसानी से असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर यानी अवरोही आरोही को बड़े ही आराम से सीख लिया। काफ़ी अच्छे से समझाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो बस आप भूलिएगा मत, इसीलिए मैंने इसको और डिटेल में लिखा हुआ है। बढ़ते क्रम किसे कहते हैं, घटते क्रम किसे कहते हैं, आप समझ जाओगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया हुआ तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।